हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो पे। आज है हमारा आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का वीक 9। इससे पहले हम 8 एसे लिख चुके हैं। तो अगर आप ग्रुप में नए हैं या पुराने एसेस को नहीं देखे हैं तो एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है अंतरिक्ष का सफ़र, इसरो के संघर्ष और सफलताएँ, ठीक है। तो दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाने का प्रयास किया है। इसकी हेडिंग को, इसका हेडिंग और कई तरीक़ों से आ सकता है, ठीक है। जैसे आपको सीधे सीधे चंद्रयान भी आ सकता है, ठीक है। तो चंद्रयान को भी थोड़ा अच्छे से रेडी कर लेंगे। चंद्रयान 3 या फिर चंद्रयान करके आ जाएगा तो उसका आपको 1 2 3 दोनों करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको इसरो सिर्फ ऐसा लिख सकता है इसरो, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा वो। आप उसमें अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं, बट ट्राई करिए थोड़ा अच्छा इनोवेटिव लिखने का, ठीक है। तो ये जो हमारा एसे है इसमें तो आपको 2 हेडिंग ऑलरेडी दिख ही रहा है। जो मैं आपको बताता हूँ, स्ट्रगल आपको बताना है अच्छे एकदम से डीप में, थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे स्ट्रगल को, ठीक है। और सक्सेस तो सबको पता ही है। स्ट्रगल कुछ लोगों को नहीं पता रहता है, सक्सेस तो भाई बहुत हाईलाइट हो रहा है अभी। सब लोग मतलब इससे काफ़ी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए थे। जब वहाँ पे लैंडिंग हुआ था इवन 2019 में, जब फेल हो गया था उसका लैंडिंग, सॉफ्ट लैंडिंग, ठीक है। तो वो सब जो चीज़ें थी वो तो सबको पता ही है, ठीक है। तो देखिए इसमें ना, जो मेरे अकॉर्डिंग जितना मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पे 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका डाटा है, ठीक है। डाटा इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि सभी को पता है, ठीक है। तो डाटा सभी के पास रहेगा, ये तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका आता है कि स्ट्रक्चर आपको कैसे करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर में थोड़ा सा वर्क कर लेंगे। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका उसमें फ्लो। और उसको इसमें हम बोलें तो आप थोड़ा इमोशनल टच देंगे अगर इस ऐसे में, जो कि स्ट्रगल, संघर्ष की बात हो रही है। तो संघर्ष में अगर आप थोड़ा इमोशनल टच डालेंगे, जैसे आज हम जो आखिरी वाला ऐसे पढ़ेंगे अंत में, उसमें देखिएगा वो ऐसे मेरे बहुत अच्छा लगा। मतलब इसी वजह से मुझे ऐसे थोड़ा अच्छा लगा, ठीक है। तो जो इमोशनल टच होता है ना, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होता है आजकल, ठीक है। तो देखिए नंबर तो मिलता है, नंबर तो हर प्रकार के ऐसे मिलता है। मतलब ऐसा कोई होता है कि आप देखेंगे डाटा वाले में बहुत नंबर मिल रहा है, ठीक है। ऊपर से किसी में ऐसा होता है कि जो पैराग्राफ है उसमें भी नंबर मिलता है। लेकिन आप ट्राई करेंगे कि जो इमोशनल टच है वो आप थोड़ा देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आप करेंगे तो आपका थोड़ा हटके आएगा। मतलब अकॉर्डिंग टू मी आपका क्या है कि बहुत सारे लोग, अगर एक आदमी अगर 200 कॉपी चेक कर रहा है एक दिन में, ठीक है, तो 200 बार उस इसरो को पढ़ेगा। अगर इसरो आएगा तो सब लोग लिखेंगे इसरो को, ठीक है। और 200 बार इसरो को पढ़ रहा है तो डिटेल वगैरह उसको सब में वही दिखेगा कि हाँ ये ऐसा हुआ, पहला अंतरिक्ष आर्यभट्ट था, ऐसा ऐसा करके पढ़ता ही रहेगा। लेकिन कहीं पे उसको थोड़ा अलग मिलेगा ना, थोड़ा एक इमोशंस, जहाँ पे उसको पढ़ के थोड़ा सा उसको एक अंदर कुछ एक फील हो, तो उसमें नंबर मिलता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बाकी तो आप लोग आगे समझदार हैं ही, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें मैं आपको एक आउटलाइन बताऊंगा। तो ऐसे लिखने के 1000 तरीके हैं। मैं आपको अपना एक तरीका बताऊंगा अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज, और जो मैं जितना सोच पाता हूँ उसके हिसाब से, ठीक है। उसके बाद फिर हम 3 ऐसे पढ़ेंगे। तो तीनों मैंने थोड़े अलग अलग तरह के ऐसे चूज़ किए हैं, ताकि आपको अलग अलग जो मॉडल ऐसे टाइप का, जो जिसे हम कह सकते हैं, वो आपको मिल जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले आउटलाइन। तो आउटलाइन में पहला तो आपका सबसे इम्पोर्टेंट है कोट, और इसके बहुत सारे कोट हैं। अब्दुल कलाम जी का भी कोई आप उठा सकते हैं कि आप लोग हार्डवर्क को लेके, कंसिस्टेंसी को लेके बहुत वो बात करते हैं, ठीक है। तो आप उसको उठाइए और उसको फिर कनेक्ट कीजिए अपने ऐसे से, ठीक है। उसके अलावा आप साइकिल टू ऐसा जो स्पेस, साइकिल से चंद्रमा तक का सफ़र, ऐसा करके भी आप एक लाइन में भी कुछ भी लिख सकते हैं। वो भी आपका बहुत इफेक्टिव और बहुत प्रभावकारी होने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, जैसे ही यहाँ पे लिख रहे हैं ना, उसको लिखने के बाद उसमें थोड़ा सा कनेक्ट करिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप आइए थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो उसमें बैकग्राउंड में बताइए कि उस समय जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, आज़ादी तो ठीक है, उससे पहले भी थोड़ा सा उधर और चले जाए। जैसे एक ऐसे में मैंने देखा था, बहुत अच्छा मुझे लगा था वो, कि जो इंदिरा गांधी जी का वक्तव्य था, उसके बाद उन्होंने बताया कि जो हमारा जो स्पेस प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए हमारा इसको भी थोड़ा वो करना है ना, अंतरिक्ष का सफ़र, जर्नी टू स्पेस। तो शुरू में थोड़ा सा अगर हम, हमारा जो हेरिटेज है, गुप्त काल में जो हमारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट कह सकते हैं उनको, जो लोग थिंकर थे, आर्यभट्ट वगैरह, ठीक है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, आपने सब पढ़ा हुआ है। ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो मीम्स देने वाला है वो इसको नहीं पढ़ा होगा, ठीक है।
वराह मिहिर वगैरह। तो ये आपने जो मैथ्स के लिए पढ़ के रखा है इसको रट के कि कुछ भी हो जाए, अगर मैथ्स में 10 नंबर में प्रॉब्लम हुआ तो इसी को लिखूंगा, उसको यहाँ लिख दीजिए थोड़ा बहुत, ठीक है, उसका मेंशन करके पासिंग रेफरेंस देके छोड़ दीजिए हल्का सा, ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ पे पहले से ही हो चुका था, लेकिन आज़ादी के बाद चालू हुआ, और उसमें भी आप बताइए कि बहुत समस्या थी, फंड की कमी थी, ठीक है, ठीक है, फंड थोड़ा पहले कम था। फिर उसके बाद शुरू में थोड़ा वॉर वगैरह भी हो रहा था, ठीक है, जब चालू हुआ उस टाइम में 1962 से इसरो का सफ़र चालू हुआ है। तो संघर्ष का सफ़र हमको बताना है। तो उस टाइम पे इंडिया चाइना वार हो रहा था। फिर 1965 में जब था तो पाकिस्तान से वार हो रहा था। तो उस समय जब वहाँ के उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे वो जब नेहरू जी इस पर खर्च कर रहे थे, जब पैसे फंड लगा रहे थे, तो लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे कि यहाँ पे लोगों को खाने का नहीं है, भूखमरी है, फिर भी आप इसमें पैसा लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सब को थोड़ा मेंशन करिए, कहीं से पढ़िए, और थोड़ा बहुत इसमें थोड़ा एक आध वीडियो देखिए। जैसे एक कोई स्टडी IQ है, ठीक है, कोई धवन करके है, मेरे को उनका पूरा नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उनके वीडियो वगैरह देखिए तो आपको वहाँ से आइडिया होगा, ठीक है। इसके अलावा हाँ, प्रशांत धवन, ठीक है, प्रशांत धवन के वीडियो वगैरह हैं, बहुत सारे वीडियो उनके अलावा भी हैं। इसके अलावा एक सीरीज़ है, अगर आपको अगर देखने का मन करे, वैसे भी देखने का तो समय नहीं है, लेकिन एक रॉकेट बॉयज़ करके सीरीज़ है, ठीक है, रॉकेट बॉयज़ करके जो सीरीज़ है ये सोनी लिव पे है। तो अगर आपको पढ़ने के बाद एकदम से बहुत ही ज़्यादा आप एग्जॉस्ट हो गए हो और कुछ आपको एंटरटेनमेंट के लिए देखना है, तो आप देखिए रॉकेट बॉयज़, ठीक है। इसमें आपका पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और ऐसा याद होगा कि आप किसी को भूलेंगे नहीं। इसमें पूरी इसरो की कहानी है, एवरीथिंग है, ठीक है, परमाणु सब सारा कुछ है। तो ये तो ऑप्शनल है, इसको सबको देखना नहीं है। अब मैं बोल दिया तो सब लोग देखने मत ले जाना, अभी इतना समय नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत बोर हो रहा है, कुछ और देखने का मन कर रहा है, या टाइम पास, मतलब टाइम पास करे तो टाइम ही नहीं है, बट अगर एकदम से एग्जॉस्ट हो गए हो, अगर ब्रेक लेना चाहते हैं, थोड़ा बहुत अगर कुछ और देखने के बजाय आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका इसरो का पूरा कहानी समझ में आ जाएगा। तो थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे, और बैकग्राउंड के बाद इसरो का कहाँ से चालू हुआ सबको तो पता ही है। 1962 में इनको स्पार बना, फिर 1969 में 15 अगस्त को इसरो बना। तो आप थोड़ा बहुत बताइए। उसके बाद ISPS स्ट्रगल्स पे, तो स्ट्रगल से बताइए कि बहुत सारे अलग अलग समस्याएं थीं। कभी फंड की कमी से प्रोजेक्ट हो जाता था, कभी मौसम ख़राब होता था, ठीक है, कभी इतना पैसा डाले और रॉकेट को उड़ा रहे हैं तो फिर सिर्फ धुआं निकल रहा है, ठीक है, और रॉकेट उड़ ही नहीं रहा है, ऐसा भी हुआ है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो सारी चीज़ को बताइए, और उसमें फिर क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता था, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो स्ट्रगल में बताइए कि कैसे साइकिल में, बैलगाड़ी में वो लोग रॉकेट को एक तरह से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। क्योंकि उनके पास फंड ही नहीं था, पैसा ही नहीं था, थुम्बा में जो नया चालू किए थे। तो इसे बताइए स्ट्रगल में बताइए, और आगे भी बताइए कि बाद में कैसे, मतलब जैसे मंगल में टाइम पे भी फंड कमी था, तो थोड़ा सा उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ा था। उसके बाद स्ट्रगल को बताते ना, यहाँ तक आइए 2019 तक, इसको भी आप स्ट्रगल में डालिए कि इनका जो अथक प्रयासों के बाद भी और दिन रात के मेहनत के बाद भी ये जो पार्शियली सक्सेसफुल था, ये फेल्ड हो गया। पूरी तरह से फेल्ड तो नहीं था, लेकिन ये पार्शियल सक्सेसफुल हो पाया। हम जो चाह रहे थे वो नहीं कर पाए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अब आइए सक्सेस पर, तो फिर वो आपका वही वाला कहानी चालू हो जाएगा, पहला आर्यभट्ट करके, फिर उससे चालू करते करते आप यहाँ को उसको चंद्रयान 3 तक लेके आइए, आदित्य 11 तक लेके आ जाइए, आदित्य 11, ठीक है, आदित्य 11 जो लेटेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसमें करंट स्टेटस बताइए। तो देखिए अब ये जो स्टेटस है, करंट स्टेटस आपका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। इसमें बताइए कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में इसका जो पॉलिसी आई है, न्यू पॉलिसी, स्पेस पॉलिसी, जिसमें थोड़ा सा प्राइवेट वगैरह को भी थोड़ा सा हैंड होल्डिंग किया जा रहा है। और इसमें बताइए कि नया नया जो ब्रांच खुला है, जैसे NICL, ठीक है, NICL, और जो एक इसके अलावा भी कुछ मार्केटिंग के लिए जुड़े हुए हैं। और करंट स्टेट में बताइए कि अभी ऐसा हो गया है कि जो विदेश हैं, फॉरेन कंट्री वाले हैं, वो भी हमारे इसरो से क्या करते हैं, रॉकेट को प्रक्षेपित कराते हैं। इवन फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, उसके हम भर के उनके हम रॉकेट को ले जाते हैं। तो ये आपका करंट स्टेटस हो गया, ठीक है। अब बताइए फ्यूचर प्रोग्राम में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इसमें आपका आ जाएगा शुक्रयान हो जाएगा। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जिसकी बात चल रही हो वो क्या है आपका एक, हाँ, मंगल तो ऑलरेडी हो चुका है। एक है उसका मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा है अभी, उसका नाम है आपका क्या, एक जिसमें अंतरिक्ष में जाने वाले हैं,
ठीक है। अंतरिक्ष में हम जाने वाले हैं, 3 लोगों को भेजने वाले हैं, ठीक है, 3 पीपल, ठीक है। तो इसका नाम अंतरिक्ष यान या ऐसे कुछ करके नाम है। अभी हम ऐसे देखेंगे तो हमको नाम दिख जाएगा, अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये आप फ्यूचर मिशन को बताइए। शुक्रयान के बारे में बताइए। शुक्रयान, ठीक है, शुक्रयान जो शुक्र ग्रह पर जाने की बात चल रही है। फिर इसके बाद बताइए कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन खोलने की बात हो रही है, स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, इसको आप लिखिए। और इसके बाद लास्ट में बताइए। अब देखिए आपका क्या है, अब जो आपने बताया था संघर्ष तो पुराना था, ठीक है, स्ट्रगल था वो। आपका नेक्स्ट अब अपकमिंग चैलेंजेस हैं, तो अभी बताइए क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो जो कंपटीशन है बाहर के देशों से, कंपटीशन, ठीक है, कंपटीशन है। उसके बाद अभी भी बजट में जो एलोकेशन है वो अभी भी थोड़ा कम है, ठीक है। तो बजट में क्या होता है कि आपको एकदम से संभाल के करना पड़ता है। आप इसे यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। आप नासा का बजट कर दीजिए, से कंपेयर कर दीजिए तो लगेगा कि कितना कम हम खर्च करेंगे। नासा और इसरो को कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। तो आप बताइए, देखेंगे कि वहाँ पे कितना सारा बजट है और हमारे यहाँ पे बहुत कम बजट एलोकेट हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप कुछ चैलेंज बताइए और इसको थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे, या तो फिर एक लाइन खींच के एक तरफ, वो ऐसा मत करिए, ऐसा ही करिए, क्योंकि लाइन खींचने वाला क्या होता है ना कि थोड़ा सा आंसर टाइप लगने जाता है। तो आप चैलेंजेस लिख के 4-5 लाइन में चैलेंज बताइए शॉर्ट में, और उसका सॉल्यूशन बताइए। फिर लास्ट में बताइए कंक्लूज़न। तो कंक्लूज़न में आप बताइए कि जो वर्तमान के चैलेंजेस हैं, पिछला जितना इसरो ने किया है, जितने संघर्षों को मतलब झेला है, उसके सामने तो अभी जो वर्तमान चैलेंज है वो तो कुछ भी नहीं है। इन सब को ये पार करते हुए आराम से आगे जाएगा। तो मैंने आपको अभी एक आउटलाइन बताया है, और इस प्रकार से आप अगर एक आध कोड बचा के रखिए जो कि लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, और इस प्रकार से आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। और बीच में ना आप कहीं पे जैसे कंक्लूजन में ही आप ये डाल सकते हैं कि आप इसको एक लर्निंग टाइप का इसको बताइए। लर्निंग आउटकम से क्या मिल रहा है कि हमको जीवन में इसरो की तरह बनना चाहिए, कितना भी अटैम्प्ट हो जाए, मतलब कि हर चीज़ का प्रयास करते रहना चाहिए ताकि अंत में सफलता मिलती है। जैसे कि आप चंद्रयान 2 का देखेंगे तो 2019 में अटैम्प्ट दिए, ठीक है, 2019 में अटैम्प्ट दिए, फेल हो गए, ठीक है, थोड़े से मार्जिन से, 1 नंबर से चूक गए, ठीक है, लेकिन प्रयास करते रहे, ठीक है। बीच में कोरोना आ गया तो भी प्रयास करते रहे। 2020, 2021, 2022, ठीक है, 2023, 4 साल तक अथक प्रयास किए, फिर से एक नया बनाए। और देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा इसमें स्टडी करेंगे ना, एक आध वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसमें प्रॉब्लम हुआ था, उन लोग गहन अध्ययन किए। जो साइंटिस्ट लोग थे वो लोग ये अध्ययन किए कि भाई इसमें क्या क्या कमी रह गया था। जैसे कि वहाँ पे क्या था कि 2 मीटर ऊपर में या कुछ मीटर था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, ऊपर में ना वो उससे क्रैश लैंडिंग हुआ था। तो ये लोग ना जो इस बार था उसका लेग को थोड़ा इतना मजबूत बनाया ना कि 2 मीटर से गिरे ना तो यहाँ पे जाके जम जाए, ठीक है। तो ये क्या था, उन्होंने वहाँ से सीखा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने ये देखा कि अगर कुछ यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, मौसम वहाँ ख़राब है, कुछ हो गया, तो यहाँ पे इन लोग क्या किए, जिसका फ्यूल टैंक था ना इतना ज़्यादा रखे थे कि ये उड़ते रहे वहाँ पे बहुत टाइम तक, ठीक है। जब मौसम ठीक हो तब वो जाके नीचे आए, या फिर कुछ सही से लोकेट नहीं हो पा रहा है तो पहले लोकेट कर लें, तो फ्यूल ज़्यादा रखे, ठीक है, लेग का स्ट्रेंथ बढ़ाए, और ये बहुत सारा चीज़ें किए, 4-5 चीज़ें, अभी मेरे को 2-3 चीज़ें याद आ रही हैं। तो ये सब देख आप इसको कहीं पे आप समाहित करिए अपने, ठीक है। एक अलग से हेडिंग बना लीजिए कि गलतियों से सीखना, मतलब ऐसा करके इसरो ने हमें सिखाया है गलतियों से सीखना, और उसको गलतियों को दोबारा ना दोहराना, और उससे गलतियों से सीख के आगे बढ़ना और सफल होना। जैसे इन्होंने 2019 में गलती की थी। गलती क्या की थी, वो ऐसा था कि जो सर्कमस्टेंसेस थे वो फेवरेबल नहीं थे, लेकिन इन लोग इस तरीके से तैयार थे इस बार 2023 में कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वहाँ पे संपर्क टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार तो होना ही है, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी में बेइज्जती करिए। जो लोग पहले से भी अटेम्प्ट दे चुके हैं बट 1-2 नंबर से चूक रहे हैं, तो इस बार ऐसा तैयारी करिए कि कोई स्कोप ही ना हो, मतलब इवन 99% भी नहीं, पूरा 100% का तैयारी करिए, ठीक है। 1% का भी स्कोप मत छोड़िए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, अब 2-4 ऐसे देखते हैं। तो पहला जो एक ऐसे आया था, पहले इंग्लिश वाला देखते हैं, उसके बाद हिंदी वाला देखेंगे, ठीक है। तो जो पहला ऐसे आया था उस पर हम देखते हैं। तो ये जो हमारा पहला ऐसे था ये थोड़ा डेटा बेस्ड ऐसे है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो मैं आपको बता रहा था, जो एक भावनात्मक जुड़ाव वाली बात, वो थोड़ी सी कम है। तो ये जिनका भी ऐसे है, मेरा फीडबैक उनके लिए रहेगा कि आप थोड़ा सा इसमें जो एकदम से जो पंच लाइन टाइप की चीज़ें होती हैं वो थोड़ा डालिए, ठीक है।
थोड़ा पढ़िए और उसके बारे में कि आपने लिखा है वो सब चीज़ें मेंशन की हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा जैसे रस का प्रयोग करिए थोड़ा, ठीक है, अच्छा सा उसमें मतलब कि जो अलंकार डालिए, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ते हैं हम। तो इन्होंने बताया कि फ्रॉम बाइसिकल टू बिलियन ड्रीम्स। तो बहुत अच्छा है इनका पहला वाला है, द पाथ ऑफ सक्सेस इज लाइंड विथ फेलियर, इट इज़ द साइन दैट कम बैक विल बी बेटर नेक्स्ट टाइम। तो ये जो इनका ये वाला है मेरे को बहुत सही लगा, ये बहुत परफेक्ट उन्होंने लिखा है, जिसकी मैं बात कर रहा था। इन्होंने बहुत सही अच्छे तरीके से इसको मैनेज किया, ठीक है। फिर ये बताया कि द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज़ द स्पेस एजेंसी अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इट्स हेडक्वार्टर, देखिए आप यहाँ पे सीधे फैक्चुअल में चालू हो गए, तो यही आपका मेरे लिए मेरा फीडबैक आपके लिए ये रहेगा कि जैसे आपने ये बताया ना कि द पाथ ऑफ सक्सेस इज लाइंड अप विथ फेलियर, इट इज़ द साइन दैट कम बैक विल बी मच बेटर नेक्स्ट टाइम। तो देखिए आपने इसको बता दिया, समझने वाला समझ गया होगा कि हाँ 2019 और 2023 में जो हुआ था कम बैक उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन आप इसको यहाँ पे लिखिए कि दिस लाइन इज़ ट्रू फॉर इसरो, जस्ट वी हैव सीन दैट व्हेन we felt this setback, when there was a setback of 219 Chandrayaan 2, then we learned from our mistakes and we come back stronger and proved this time and we have done this, ठीक है। चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 2 और 3 का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि आप कोई भी कोट लिख रहे हैं उसको आप थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, एकदम से आप आउट ऑफ द एकदम से 360 टर्न नहीं ले लेंगे। आपने यहाँ पे लिखा, आप यहाँ पे सीधे आ गए आप फैक्चुअल में, ठीक है। तो थोड़ा सा एक लाइन दो लाइन लिखिए, उसके बाद इसको यहाँ से आप चालू कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपना मोटो बताया भी बहुत अच्छा है, स्पेस टेक्नोलॉजी इज़ द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। तो ये हमारा सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, सर्विस ऑफ मैनकाइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इसरो, ठीक है। हाउ डिड इसरो कम इन टू बीइंग, तो इन्होंने जो बैकग्राउंड है वो बताया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में किया इन्होंने, ठीक है। 1960 प्रीवियसली इसरो वास इनको स्पार था, फिर उसके बाद 15 अगस्त 1969 को उन्होंने इसरो बना दिया। चलिए नेक्स्ट उन्होंने बताया है, अब इसरो हैज़ इमर्ज्ड एज a beacon of scientific excellence of and national pride, overcoming numerous challenges to become global player in space exploration. struggle faced by इसरो, तो ये आपका है ना, देखिए वहाँ पे स्पेस काफ़ी रहता है, तो स्ट्रगल बाय इसरो को यहाँ पे आप अगले लाइन से यहाँ पे आप शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका मेन हेडिंग है, ठीक है। तो मेन हेडिंग को यहाँ पे सेट करके बॉक्स करिए, फिर आपके ये सब है आपके सब हेडिंग है, ठीक है। तो ये आपने सही दिया है, लेकिन मेन हेडिंग को आप थोड़ा सा मेन हेडिंग जैसा लिखेंगे, ठीक है। बीच में भी लिख सकते हैं या और साइड में भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे आप साइड ऐसा करके नहीं लिखेंगे, ठीक है। साइड में मतलब कि लेफ्ट तरफ यहाँ पे अलग लाइन से लिखेंगे। लैक ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसे नहीं थे। टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स, टेक्नोलॉजी भी उतना डेवलप नहीं था, गरीब देश थे हम लोग, ठीक, उस समय। ऑपरेशनल चैलेंजेस, ऑपरेशन मतलब कि टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे थे, वेदर वगैरह मौसम वगैरह ख़राब हो जाता था, ठीक है। इंटरनेशनल एम्बार्गोस, इसका मतलब ये है कि इन्होंने बताया कि उस समय जो इंडिया पे बैन वगैरह लग गया था कि इनको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, ड्यू टू जियोपॉलिटिकल कोल्ड वार की वजह से, रशिया अमेरिका की लड़ाई में बाकी सब देश पिस रहे थे, तो उसमें इंडिया भी पिस रहा था कि उनको टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर मिशन फेलियर, कुछ मिशन फेल हो गए शुरू के, ठीक है। जैसे कि जो स्पेस लॉन्च व्हीकल है, स्पेस लॉन्च व्हीकल SLV है, वो आपका 1 और 2 फेल हो गया था, तीसरा सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है। उसके अलावा भी बहुत सारे फेल हुए थे। तो आप जो इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है सेटबैक्स ऑफ GSLV D1 एंड चंद्रयान 2, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पे सीधे इसको यहाँ पे मत जाइए, आप पहले के भी 1-2 लिख लीजिए, ठीक है, जो SLV वगैरह है हिस्टोरिकल, ठीक है। ये भी आपका सही पॉइंट है। विच फेल्ड एज मिशन बट स्ट्रेंथन इसरो एक्सीलेंस टू रिजॉल्व प्रॉब्लम एंड हर्डल्स, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बताया है अगला इनका की सक्सेस ऑफ इसरो। तो अब स्ट्रगल बताने के बाद इन्होंने सक्सेस को बताया, इसमें सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल पैड के बारे में बताया, PSLV GSLV सारी चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट इनसैट 1B, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी डायमेंशन कवर किया है, रिमोट सेंसिंग सारी चीज़ें यहाँ पे। फिर उसके बाद इंटरप्लानेटरी मतलब होता है जो अपने ग्रह से बाहर जाते हैं, जैसे कि मार्स ऑर्बिटर मिशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट इनका लूनार वाला चंद्रयान 1 2008 में था। फिर उसके बाद फिर 23 अगस्त को 2023 को फिर साउथ पोल पे लैंड कर दिए, ठीक है। तो ये इनका काफ़ी अच्छा है ये वाला पॉइंट। फिर उसके बाद आगे इन्होंने बताया है रिकॉर्ड सैटेलाइट लॉन्च। तो इन्होंने फिर बताया कि बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च हो रही है, नेविगेशन, नाविक वगैरह
तो देखिए आपका आप ना ये जो वो है फ्लो है उसमें आप इसको थोड़ा पहले रखिए, इसको रखिए, पहले रखिए, इसको रखिए, ठीक है। इंटीग्रेट कोलेब्रेशन, अब ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ने वाले को ऐसा लग रहा है कि आपने मेन चीज़ को पहले यहाँ पे लिख दिया, आप देखा आपका स्पेस बचा हुआ है, तो अब उसको आप क्या कर रहे हैं, स्पेस को भर रहे हैं। लेकिन इसको ये वाला आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप लास्ट में ले सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन और सोलर मिशन, ठीक है, आदित्य L1 वाला, हाँ ये भी आपका अंत में सही है। फिर उसके बाद आपका पायनियर ऑफ इसरो, देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट, बट इसको आप ऊपर रखेंगे। आप इसको मेरे ख्याल से आप इसको पहले रख सकते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद आप इसको रख सकते हैं। जैसे आप ये जो पॉइंट वगैरह हैं, विक्रम साराभाई वगैरह, होमी जहांगीर भाभा, सतीश धवन वगैरह, ठीक है। फिर उसके बाद आपका अगला है अपकमिंग मिशंस, तो हमें बताया निसार, जो नासा और इसरो का अपना एक कोलेब्रेशन है, ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर राडार। तो जैसे ये सब लिखेंगे निसार वगैरह तो फुल फॉर्म वगैरह भी लिख देंगे, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे बताया इसके बारे में, लेकिन फुल फॉर्म नहीं लिखा है, ठीक है। गगनयान के बारे में, हाँ ये मेरे को याद नहीं आ रहा था, गगनयान, ठीक है, अंतरिक्ष यान बोल रहा था, तो गगनयान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इंक्लूड करना ही है, ठीक है। और देखिए ज़्यादा बहुत इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती, आप पासिंग रेफरेंस दे के भी चले जाएंगे ना तो भी चल जाता है, ठीक है। वीनस मिशन, शुक्रयान जिसको बोलते हैं, मार्स ऑर्बिटर, ठीक है, गगनयान 3, ठीक है, 2040 तक है, ठीक है। चलिए, द स्ट्रगल सक्सेस ऑफ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इसरो शोज कमिटमेंट टू, स्ट्रगल सक्सेस एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ऑफ इसरो शोज कमिटमेंट टू एडवांसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर सोसाइटल बेनिफिट्स ऑफ and solidify its position as a leading space agency on the world stage. If we work with determination, we can achieve anything, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है थोड़ा कि आप बहुत ने जल्दबाजी में हरी में इसको ख़त्म कर दिया है, या इसमें एक ये भी आता है ना, आपको जाता है एक मैसेज करने में होता है कि आपने स्पेस को मैनेज सही से नहीं किया, आपने उधर इतना लिखने में रम गए थे कि आपने कंक्लूजन नहीं बचाया है, ठीक है। तो आप कंक्लूजन थोड़ा लंबा बचाइएगा, कम से कम यहाँ से लेके यहाँ तक रखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कंक्लूजन को रखिए, स्पेस को मैनेज करिए। और एक स्कोप है, थोड़ा सा आप चैलेंजेस और सॉल्यूशन आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा 4 लाइन में, ठीक है। बाकी आपका ऐसे ठीक है, अच्छा है। चलते हैं एक और ऐसे पढ़ते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऐसे। इसमें इन्होंने पहले बताया है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे तो बोलेंगे कि ये कैसे आ गया, ये यहाँ पे क्यों आ जाए, हम तो इसरो की बात कर रहे हैं। लेकिन अगले ही लाइन में इन्होंने इसको कनेक्ट किया है और बताया है कि 1984 में पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने कहा था ये बात को, ठीक है। सो अब शेखर को लगा कि हाँ ये सही बात कही इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि कहा था राकेश शर्मा ने, जब उनसे इंदिरा गांधी ने पूछा था कि कैसा लग रहा है हमारा देश ऊपर से, तो उन्हें बोला था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। फिर उन्हें बताया कि वैसे तो पहले से ही था आर्यभट्ट वगैरह, अपना जो GS4 का नॉलेज है, तो बहुत सही तरीके से यहाँ पे इन्होंने इसको इंक्लूड किया है। फिर बताया इन्होंने कि फिर आगे, फिर उसके बाद उसमें वहाँ पे पहले था ही, उसके बाद सूर्यधान का जिक्र हाल ही में आदित्य L1 के सफल परीक्षण पश्चात इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ जी ने भी किया था। मध्यकाल में अंतरिक्ष का सफ़र थोड़ा सा अवरुद्ध हो गया था, लेकिन आधुनिक काल में मैसूर शासक टीपू सुल्तान ने भी रॉकेट वगैरह का इस्तेमाल किया था। तो इन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इंट्रोडक्शन में बहुत सही से जोड़ा है। उसके बाद इन्होंने आगे बताया कि भारतीय स्वतंत्रता पश्चात डॉक्टर विक्रम साराभाई तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी के प्रयासों से भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। तत्पश्चात 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई, ठीक है। तथा यह कदम आगे डॉक्टर कलाम जी, भूतपूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया द्वारा साइकिल से शुरू होकर चंद्रमा तक का सफ़र बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। तो बहुत ये जो लिखे हैं ना, मैं आपको जो बात कर रहा था कि आपको थोड़ा सा भावनात्मक डालना पड़ेगा और डेटा भी डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें ये इन्होंने जो लिखा है इसमें भावनात्मक और डेटा दोनों का समन्वय है, ठीक है। चलते हैं आगे। उन्होंने बताया कि संघर्ष की कहानी 1961 में बताया कि अंतरिक्ष अनुसंधान होमी भाभा ने संभाला था। 1962 में फिर साराभाई आ गए। कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV आधारभूत संरचना का निर्माण किया गया। उसके बाद फिर अगला है, फिर देखिए अब डेटा ही है, मोस्टली टाइम लाइन है। 69 में इसरो की स्थापना, 75 में फिर आर्यभट्ट पहला लॉन्च हो गया, 69 में 79 में फिर भास्कर 1 आ गया, फिर रोहिणी 1 आ गया। देखिए आपको अगर इसमें क्या काम करता है, कैसा करता है, टेक्निकल डेट नहीं पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होता है, आप ऐसा पासिंग एग्जाम दे के निकल सकते हैं जैसे इन्होंने दिया, ठीक है। 83 में बताया INS 81, ठीक है। उसके बाद 2000 में बड़ी सफलताएं प्राप्त हुई। INSAT 3B जो कम्युनिकेशन था, ठीक है। GSLV आंतरिक रूप से सफल हुआ।
इनसेट 3C, ठीक है। तो ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा बस रेफरेंस देकर निकलना है, ऐसे आपको एकदम से टेक्निकल नॉलेज अंदर का अगर नहीं भी है ना तो चल जाता है, ठीक है। ऐसे के लिए ना नॉलेज नहीं चाहिए, आपको स्किल चाहिए होता है ऐसे लिखने के लिए, ठीक है। संघर्ष से सफलता की ओर, तब इन्होंने बताया कि संघर्ष था अब सफलता है। कैसे है? चंद्रयान-1 सफलतापूर्वक किया गया, ठीक है। मंगलयान पहली प्रयास में मंगलयान, ठीक है, पहुंच गए। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ना ये संघर्ष की कहानी में थोड़ा सा यहाँ पे जो चंद्रयान-2 है उसको आप डाल सकते हैं, ठीक है। फिर आगे इन्होंने बताया कि आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि जो आप मंगलयान का जो कॉस्ट था इट वाज लेस देन ऑटो फेयर, कि अगर ऑटो से आप जाते हैं ना मुंबई दिल्ली में तो उनका फेयर होता है पर किलोमीटर के हिसाब से, तो पर किलोमीटर उनका जो कॉस्ट था इट इज़ वेरी लेस। आप अगर देखेंगे तो यहाँ से चंद्रमा की दूरी, तो खर्च लगभग 400 करोड़ रुपए मात्र हुआ था, जो कि अंतरिक्ष मिशन पर बनी फिल्म ग्रेविटी से भी सस्ता है। देखिए क्या बात है। फिर अगला है नासा मॉवेन मिशन, मंगल मिशन, ओके, MOM, ठीक है, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन, ठीक है। 99% सस्ती, यानी 1% खर्च, ठीक है। चलिए, तो आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पे मे भी हो सकता है कि उससे उसकी वजह से हुआ हो ये आपके स्कैन करने की वजह से, बाकी इसको लिखने में थोड़ा सा राइटिंग को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आपका बेटर है पहले से। 2017 PSLV 104 सैटेलाइट, ठीक है। 2018 IRNS नेविगेशन सैटेलाइट, ठीक है। देखिए ये सब जो पॉइंट है ना PSLV ये सब ठीक है, लेकिन आप ट्राई करिए जो इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वैसे आपके टाइमलाइन में आगे आएगा, मुझे दिख रहा है ये करके, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि चंद्रयान वगैरह है, ठीक है, ये आपका आया है, ठीक है, नया दौर चंद्रयान-2 का, ठीक है। तो इसमें इसका सफल प्रशिक्षण हुआ, सभी उपकरण स्वदेशी, परंतु जब हम सतह पर कर रहे थे तो 2.1 मीटर पर इसके पहले हमें कनेक्शन खो दिया और क्रैश लैंड होगा, ठीक है। 2023 में उनसे हमने सीखा, सफल परीक्षण हुआ, हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कदम रखा और विश्व के सबसे पहले बन गए। वहाँ हमने कुछ तत्व की खोज की। तो सारा इन्होंने बहुत सही तरीके से इसको किया। इसको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा अब पूरा पढ़ने बैठूंगा तो लोग शायद बोर हो जाएं, ठीक है। बाकी इसको आप पॉज करके पढ़ लेंगे। बाकी उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है इसको। 2024 में एक्सपो सेट 1 जनवरी 2024 से जहां पूरा विश्व नया साल मना रहा था, वहीं इसरो ने इसको लॉन्च करके फिर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, जो हमने प्रीलिम्स के टाइम पे पढ़ा था उसका काफ़ी अच्छा उपयोग हुआ है। उपग्रह जो इसरो द्वारा प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। तो संचार उपग्रह, सारे उपग्रह के नाम हैं, सारा कुछ है, ठीक है। अब इसमें 2024 में आपने ये बताया, लेकिन आप इसमें आपका एक चीज़ छोटी, हाँ, आदित्य तलन भी है। और हाँ, ये मैं देख नहीं पाया था, आदित्य तलन भी है। और इसमें हाँ, जो मंगलयान वगैरह है, सॉरी, ये जो आपका गगनयान है वो आगे आ जाएगा, ठीक है, सही है। चलिए, भविष्य की संभावनाएं, गगनयान यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। मत्स्य 6000, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन, जिसकी मैं बात कर रहा था पहले, चंद्रमा का परमाणु 2040 तक वहाँ पे भेजने वाले हैं, ठीक है। भविष्य की अन्य संभावनाएं, मंगलयान-2, तो सारी चीज़ें हैं जो प्लान करके रखे हुए हैं, निसार वगैरह सारा कुछ है, इन्होंने बताया है। और इन्होंने बहुत थोड़े छोटे में यहाँ पे शॉर्ट में इन्होंने चुनौती और समाधान बताया, जैसे बजट का भाव, और यहाँ पे तकनीक हस्तांतरण का भाव, तकनीकी पर शोध को बढ़ावा दे सकते हैं तो उससे समाधान मिल जाएगा। स्पष्ट अंतरिक्ष नीति ना होना, अंतरिक्ष नीति बना के उसको सॉल्व कर सकते हैं। जागरूकता का भाव, तो ये भी इनका अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कुशल वैज्ञानिकों का उचित प्रोत्साहन ना मिलना, ठीक है। तो उसमें प्रोत्साहन पुरस्कार वगैरह दिया जाए। निजी निवेश का भाव, जिसमें अभी काम चल रहा है और निजी निवेश काफ़ी बढ़ रहा है अभी, ठीक है। लॉजिस्टिक संरचना हेतु अन्य देशों पर निर्भरता, अभी भी कुछ चीज़ों पर निर्भर करना पड़ता है, जैसे कि हम लोग जो गगनयान वाले हैं उनको रशिया भेजना पड़ता है उसके लिए, ट्रेनिंग के लिए। तो सबको भी यहाँ पे डेवलप करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। नेक्स्ट है इनका चीन अमेरिका जैसे देशों से संघर्ष, तो ये उनके समस्या में ही है और समाधान में है, स्वयं के तकनीक पर भरोसा करके आगे बढ़ना, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने विकसित भारत को भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से जोड़ दिया है, ठीक है। तो आप विकसित भारत को इसरो में लिख सकते हैं और विकसित भारत में इसरो को भी डाल सकते हैं, ठीक है। स्वयं का नेविगेशन, नाविक, मौसम पूर्वानुमान, रक्षा प्रौद्योगिकी, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा, तो उसके जो एप्लीकेशन है ना उनको बहुत सही तरीके से यहाँ पे फिट किया है। कंक्लूजन थोड़ा पहले, ठीक है, कंक्लूजन थोड़ा पहले। अतः अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसरो का संघर्ष साइकिल से चंद्र तक तथा कम बजट में मंगलयान, चंद्रमा जैसी बड़ी सफलताएं इस बात का उद्बोधक हैं कि
संघर्ष से ही सफलता प्राप्त होती है। कहा गया है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग जो इन्होंने, मैं आपको जो पहले बता रहा था कि आपको इससे जोड़ना, तो इन्होंने बहुत खूबसूरती से इसको और बहुत कम शब्दों में इसको बता दिया है कि जैसे इसरो संघर्ष करता है वैसे हमें भी अपने जीवन में संघर्ष करते रहना है और अपनी गलतियों से सीखना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। और ये वाला जो इन्होंने ये डाला है ये बहुत अच्छे से फिट बैठ रहा है। देखिए यही होता है ना कि आप जो कोट लिख रहे हैं, जैसे कोट लिखने वाले गलतियाँ करते हैं ना, अचानक से आप कहीं से उसको वहाँ पे उठा के पटक देते हैं, लेकिन ऐसे आप थोड़ा भूमिका बांधिए, थोड़ा उसको कनेक्टिंग लेके आइए, उससे पहले थोड़ी भूमिका बांधिए या उससे बाद में थोड़ी भूमिका डालिए, तो बहुत अच्छा हो जाता है वो ऐसे, ठीक है। लास्ट में मैंने बताया, उपरोक्त वाक्य की सटीकता के साथ निहितार्थ करते हुए इसरो ने आज इतने बड़े मुकाम हासिल किए हैं और भविष्य में भी विकसित भारत 2047 में अहम भूमिका निभाएगा तथा यह वह काल स्वर्णिम काल ही होगा, ऐसी संभावना है। तो ऐसे में 2022 में जैसे चेकिंग हुई उसके हिसाब से देखा जाए तो मेरे ख्याल से ये इसमें 42-43 मिलने की पूरी संभावना है अगर लीनियंट चेकिंग होता है तो, ठीक है। इट इज़ अ वेरी गुड ऐसे, और इससे आपको इसी तरह से आप लोग को लिखना है। उसमें देखिए थोड़ा सा डेटा भी रहे और पैराग्राफ भी रहे और थोड़ा सा जो इमोशन है उसका भी कॉम्बिनेशन रहे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला वाला नेक्स्ट ऐसे। तो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें इन्होंने पैराग्राफ में लिखा है और मैं आपको ऐसे इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप अपना स्ट्रॉन्ग जोन देखिए, भेड़ चाल मत जाइए। जैसे कि आप ये मत सोचिए कि पिछले साल पॉइंट में ज़्यादा नंबर मिल रहा है तो मैं पॉइंट में जाऊँ, ठीक है। आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अगर आपकी राइटिंग अच्छी है, अगर आप अच्छे से लिख पाते हैं और आप अगर पैराग्राफ में अच्छा लिख पा रहे हैं तो आप पैराग्राफ में ही लिखिए, ठीक है। अगर आप पॉइंट में अच्छा लिख पा रहे हैं, अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं तो आप पॉइंट में लिखिए, ठीक है। आप दूसरों को देख के डिसीजन अपना मत लीजिएगा। जैसे ये वाला ऐसे है, जैसे वेरी गुड ऐसे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने पूरा पैराग्राफ में लिखा है, ठीक है। अंतरिक्ष से गूंजे, इसको पढ़ते हैं फटाफट। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम, चंद्रमा का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में रंगा, नई एक पहचान लिए। तो बहुत अच्छा इनका ये है कोट है, ठीक है। अंतरिक्ष ने आरंभ से ही मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है। देखिए शुरू में आपको थोड़ा भूमिका बांधना पड़ता है, आप शुरू से ही ऐसा मत लिखिए कि इसरो इज़ द बॉडी अंडर दिस, ऐसा मत करिए। आप थोड़ा सा भूमिका बांधिए जैसे इन्होंने किया, ठीक है। अंतरिक्ष के आरंभ से ही मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है और वर्तमान अंतरिक्ष की चहुमुखी उपलब्धियों के कारण अंतरिक्ष जगत का मानव जीवन में महत्व निरंतर बढ़ रहा है। आज भारत में अंतरिक्ष जगत में एक ऐसी क्रांति का बिगुल बजाया है जिसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। तो ऐसे थोड़े से जो भावनात्मक शब्द हैं आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब अकॉर्डिंग टू मी ऐसा अच्छा होता है, ऐसे को मैं नंबर मिलते देखा हूँ, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा बोलता हूँ। चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष के बाद चंद्रयान 3 के आदित्य L1 के सफल प्रयोग के कारण आज इसरो सफलता की नई शिखरों पर पहुंच चुका है। इसकी गौरव गाथा का गुणगान न केवल भारत बल्कि समूचा विश्व कर रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि सफलता अपनी पूरी कीमत वसूलती है, इसरो का भी वही, ये वाला लाइन को आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि सफलता अपनी पूरी कीमत वसूलती है। इसरो का भी यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा है। इसरो की संघर्ष तथा सफलता को जानने के लिए हम यह जानेंगे कि आखिर किस परिस्थिति में इसका स्थापना हुआ। तो ये होता है आपका कनेक्टिंग लाइंस फ्लो होता है, जो कि बहुत अच्छा है यहाँ पे, ठीक है। इसरो की स्थापना से जुड़ा साल 1962 का चीनी आक्रमण के कारण उथल पुथल का समय था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी उथल पुथल के बीच 1962 के भारत में भविष्य के इसरो की नींव रखी गई। इस नींव को रखने में भारत के दो महान व्यक्तियों की बड़ी भूमिका है। पहले थे जो नेहरू जी और दूसरे विक्रम साराभाई जी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, उन्होंने बताया कि प्रारंभ में भी इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत काम करता था। इसका नाम इनकोस्पार था। बाद में 1969 में इसे नाम बदलकर इसरो रख दिया गया, जो आज भारत के प्रमुख अंतरिक्ष संगठन है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु है। बेंगलुरु को अंडरलाइन करिए, ठीक है। इसरो के समक्ष प्रारंभिक चुनौतियाँ, इसरो ने अपने फर्श से अर्श तक पहुंचने के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे हैं। एक समय ऐसा था जब इसके वैज्ञानिक इसरो से संबंधित कार्यों, प्रयोगों और साइकिल से इस्तेमाल से किया करते थे। साथ ही उपग्रह प्रक्षेपण के लिए दूसरे देशों से भी सहायता लेना पड़ता था। इनके लिए एक विशेष विभाग तथा बजट का अभाव था। तत्कालीन समय में उन्नत तकनीकी के साथ निजी निवेश की कमी, ठोस विकासात्मक नीतियों का अभाव था। इसरो की आज सफलता को पूर्व
के पूर्व इन्हें कई संघर्षों का सामना करना पड़ा। ठीक है, इसरो के संघर्ष है 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। सरकार के अंतरिक्ष अभियानों की ओर बढ़ा। हालांकि इसरो की शुरुआत, इसको आप थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे, ये थोड़ा सा ये द जैसा लग रहा है। ठीक है, आप इसको ऐसे करके ऐसा बनाएंगे पूरा। ठीक है, शुरुआती वर्षों में कुछ खास उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाई थी, लेकिन 1975 में इनके पंखों को नई उड़ान मिली जब इसरो ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया। हालांकि इसे सोवियत रूस के रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था, सोवियत रूस के रॉकेट के माध्यम से भेजा गया था। इसरो ने स्वदेशी प्रक्षेपण यान को विकसित करने के लक्ष्य का काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही इसरो निम्न भूसैद्य कक्षों में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के समकक्ष प्रमोचक यान SLV-3 के विकसित कर सका। ठीक है, तो इन्होंने बताया SLV-3 के बारे में बताया। तो एक क्रमवार जो चल रहा है ना, ये इनका काफ़ी अच्छा है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया 70 के दशक में अंतरिक्ष यान तक अपनी नींव मजबूत कर ली। इसरो की सफलताएं इन्होंने बताया, PSLV बताया, GSLV 1983 में भारत के सबसे, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, या ये जो PDF है आपको ये अब हमारे ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, भारत के पहले संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया, जिसमें तुल्यकालिक कक्षाओं में संचार उपग्रह स्थापित किया। आपके लिए एक फीडबैक मेरा ये है कि आप थोड़ा सा विजिबिलिटी पे ध्यान देंगे और लेजिबल रखेंगे अपना। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि राइटिंग सुधारिए, बट थोड़ा सा इसको लेजिबल रखिए। ठीक है, कि एकदम से डिफ़िकल्टी ना हो, लिखते रहेंगे तो आ जाएगा वो। ठीक है, फिर इन्होंने बताया नेविगेशन उपग्रह। अब ये देखिए, इन्होंने भी दो समन्वय है उसको स्थापित किया है। इन्होंने थोड़ा सा हेडिंग वाला भी डाला है और अपना जो पैराग्राफ वाला स्टाइल है वो भी इन्होंने पकड़ के चला है। ठीक है, तो चंद्रयान 2 के बारे में, 3 के बारे में, L1, इसरो की आगामी मिशन, भविष्य की संभावनाएं, अंतरिक्ष स्टेशन, गगनयान, सारा कुछ उन्होंने इंक्लूड किया है। ठीक है, फिर अंत में इन्होंने यहाँ पे चुनौतियाँ बताई हैं। सारा कुछ चीज़ें हैं जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, समाधान है, उसके बाद इसको आप पॉज करके पढ़ लेंगे, बहुत अच्छे से पंडित ने इंक्लूड किया है। ठीक है, महत्व तो बताया है और सरकार के प्रयास। तो प्रयास करेंगे कि आप इसको ना ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आंसर राइटिंग टाइप लगता है। आंसर राइटिंग का जो वो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको पॉइंट थोड़े कम कर लेंगे, इसको एक ही लाइन में ऐसा करके, जैसे कि आप 4 ही चुनौती बताएं, 4 आपका समाधान कर लें। ठीक है, फिर महत्व, देखिए आप जैसे इतना बता रहे हैं तो ऐसे वगैरह में ज़्यादा उतना फिर कोई पढ़ता भी नहीं है। ठीक है, 5-6 तक बताइए, फिर आगे बढ़ जाइए। ठीक है, बल्कि थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एसे। आपका पॉइंट आप आंसर में लिख सकते हैं 10 नंबर में, 15 नंबर में, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन, एक लाइन का एटलीस्ट, जो आपको यहाँ से यहाँ तक का लाइन दिया हुआ है, तो आप हेडिंग डालेंगे तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जैसे आपका ये लाइन है ना, तो यहाँ से आपने हेडिंग डाला है, तो एटलीस्ट यहाँ तक तो आप एक्सप्लेन उसको करेंगे। कुछ भी लिखिए उसके बारे में, लेकिन लिखिए। सिर्फ पॉइंट लिख देने से आपका ऐसे में उतना नहीं बनता है। ठीक है, फिर लास्ट में इन्होंने आपका इनका उपसंहार है वो पढ़ते हैं। अपनी सफलता के बाद ही इसरो ने फर्श से अर्थ तक के एक लंबा, अपनी स्थापना के बाद ही इसरो ने फर्श से अर्थ तक का एक लंबा सफ़र तय किया है। आज इसरो की उपलब्धियां तथा सफलताओं से देश गौरवान्वित हुआ है। इसरो के इस सफलता के लिए इसके वैज्ञानिकों के दृढ़ संकल्प, अथक प्रयास तथा सरकार की उन्नत दूरदर्शी अंतरिक्ष नीतियों मील का पत्थर साबित हुए हैं। ठीक है, इसरो की ये उपलब्धियां विकसित भारत की नींव, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, विकसित भारत की नींव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसरो की नई महत्वाकांक्षी परियोजनाएं कार्यरत हैं। भारतीय नीति निर्माताओं द्वारा उनके मनोबल को बढ़ाने तथा अनुसंधान और विकास में ठोस नीतिगत प्रयास वैश्विक समुदायों से मिलकर इसे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, जन ने यह जाना है, भारत साहस को पहचाना है, अपने अचंभित कारनामों से दुनिया को लोहा मनवाना है। तो आपका अच्छा है, इसको आप थोड़ा और बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लेंगे और ट्राई करिए कि आपका पैराग्राफ ज़्यादा लंबा मत हो, उसको बीच में ब्रेक कर दीजिए कहीं से। ठीक है, थोड़ा सा उसमें हल्का सा चेंज करके हुए ब्रेक कर सकते हैं। आपके पैराग्राफ इधर भी थोड़े लंबे हो जा रहे हैं, जैसे कि आपका ये वाला है, ये भी थोड़ा सा बहुत लंबा हो गया है, बीच में एक आध ब्रेक जरूरी है। ठीक है, और अंडरलाइन कर लेंगे। अंडरलाइन आपने काफ़ी हद तक किया है,
बाकी पहला वाला तो आपका ठीक था, बाकी आगे आपका बहुत लंबा लंबा हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पैराग्राफ को ब्रेक कर लेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे, ठीक है। बाकी आपका ऐसे बहुत अच्छा है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसरो को आप तैयार कर लीजिए। अगर आप मेरे पॉइंट से सहमत हैं तो इसको आप कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए याद रहता नहीं है और हम सिर्फ देखते हैं वीडियो को, तो हमको फिर लास्ट में हम भूल जाएंगे। तो जो पॉइंट मेरे को आपको अच्छे लगे इन 3 ऐसे से, और जो मैंने आपको बताया था, तो आप उसको नोट कर सकते हैं और इसको रेडी कर लेंगे 2-3 पेज में, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।